लता दीदी की जिस आवाज़ की ये दुनिया कायल थी, उस हुनर के बारे में उनके पिताजी को लंबे समय तक नहीं पता था। क्या आप जानते हैं लता जी के पिताजी को कैसे पता चला कि वो गाना गाती हैं? क्या आप जानते हैं लता जी का पहला गाना कौन सा था और उसके लिए उन्हें कितने रुपए मिले? नहीं ना? तो चलिए फिर क्या आप जानते हैं शो में आज बात करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। अपनी सुरीली आवाज से हिंदी सिनेमा के तमाम गीतों को अमर बना देने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर बेशक आज हमारे बीच सशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गीतों के सहारे लता जी के प्रशंसक उन्हें हर पल अपने नजदीक महसूस करते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सदियों में से किसी एक को प्राप्त होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लता दीदी की जिस आवाज की दुनिया कायल थी, उस हुनर के बारे में लंबे समय तक उनके पिता को भी नहीं पता था। लता जी जब 13 साल की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था और लता जी पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी। एक बार एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो मैं आज सिंगर नहीं होती। उन्होंने बताया था कि उनके पिता को लंबे समय तक ये नहीं मालूम था कि लता जी के पास इतनी सुरीली आवाज़ है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो उनकी प्रतिभा को निखारना चाहते थे और बेटी लता से गीत सुनाने के लिए कहा करते थे। लेकिन लता जी को पिताजी से बहुत शर्म आती थी और वो रसोई में अपनी माँ के पास जाकर छुप जाती थी। लेकिन पिताजी उनकी आवाज़ सुनकर जानते थे कि उनकी बेटी बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। बताया जाता है कि लता जी की प्रतिभा को प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने सबसे पहले पहचाना था। मास्टर गुलाम हैदर उन्हें लेकर फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी के पास पहुंचे। शशिधर मुखर्जी उस समय शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे। फिल्म में हैदर संगीत दे रहे थे। जब लता जी ने शशिधर मुखर्जी को अपना गीत सुनाया तो उन्होंने लता जी की आवाज को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया। लता जी के रिजेक्शन की बात मास्टर गुलाम हैदर को पसंद नहीं आई और उन्होंने लता को स्टार बनाने की ठान ली थी। साल 1948 में लता को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर ने एक गाना गवाया। ये गाना काफी हिट हुआ। उसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इस गाने से लता मंगेशकर को एक अलग ही पहचान मिली। लेकिन लता मंगेशकर ने इससे पहले 13 साल की उम्र में फिल्म पहली मंगला घोर से डेब्यू किया था और उनकी पहली कमाई 25 रुपए थी। वैसे तो लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं, लेकिन इनका गाया हुआ पहला गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। गाने को सदाशिवराव ने मराठी फिल्म के लिए 1942 में कंपोज किया था। गाना डब तो हुआ, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में उसे हटा दिया गया। संगीत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। हम सब की तरफ से लता मंगेशकर जी को शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।